क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दुनिया बार बार आपको किसी और जैसा बनने को कहती है? उसकी तरह बोलो, उसकी तरह कमाओ, उसकी तरह पढ़ो, उसकी तरह दिखो, उसकी तरह कंटेंट बनाओ, उसकी तरह लाइफ जियो। धीरे धीरे इंसान खुद को भूलने लगता है। उसे लगता है कि सक्सेस का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी सक्सेसफुल इंसान की कॉपी बन जाना। लेकिन भगवद गीता का 15वां श्लोक कहता है, कुरुक्षेत्र के मैदान में भी श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों एक ही पक्ष में थे, एक ही उद्देश्य के लिए थे। फिर भी तीनों की आवाज अलग थी, शंख अलग थे, स्वभाव अलग था। क्यों? क्योंकि धर्म एक हो सकता है, लेकिन उसे निभाने का तरीका हर व्यक्ति का अलग हो सकता है। पाक्यचन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धन्यज्ञया पौंड्रं दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। 15। अर्थ। इस श्लोक में कहा गया है कि ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। ऊपर से देखें तो यह सिर्फ 3 लोगों के शंखों के नाम हैं, लेकिन अगर इसे जीवन की नजर से देखें तो यह श्लोक बहुत बड़ा मोटिवेशनल लेसन देता है। भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया। हर व्यक्ति की शक्ति, उसकी आवाज, उसका काम और उसकी भूमिका अलग है। और जीवन की सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम अपनी आवाज छोड़कर किसी और की आवाज बनने लगते हैं। कुरुक्षेत्र में पांडव पक्ष से अब शंख बजने लगे हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण ने पांचजन्य बजाया, अर्जुन ने देवदत्त बजाया, भीम ने अपना विशाल पौंड्र शंख बजाया। अब एक बात पर ध्यान दीजिए, अगर भगवान चाहते तो सब एक ही शंख बजाते, एक ही ध्वनि होती, एक ही शैली होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यह दृश्य हमें दिखाता है कि एकता का मतलब एक जैसे होना नहीं होता। श्री कृष्ण का स्वभाव अर्जुन जैसा नहीं था, अर्जुन का स्वभाव भीम जैसा नहीं था, भीम की शक्ति कृष्ण जैसी नहीं थी। फिर भी तीनों एक ही लक्ष्य के लिए खड़े थे। यही जीवन की सबसे बड़ी समझ है। सफल टीम वह नहीं होती जहां सब एक जैसे हों। सफल टीम वह होती है जहां सब अलग अलग होकर भी एक उद्देश्य के लिए खड़े हों। तीनों शंख एक प्रतीक हैं। यह शंख सिर्फ युद्ध की ध्वनि नहीं है, ये तीनों व्यक्तित्वों की पहचान भी है। 1. श्री कृष्ण पांचजन्य। श्री कृष्ण का शंख याद दिलाता है शांत बुद्धि, दिव्य नियंत्रण, स्पष्ट दृष्टि। वे शक्ति के साथ साथ दिशा हैं। वे युद्ध में हैं, लेकिन युद्ध से ऊपर भी हैं। उनकी आवाज सिर्फ वीरता की नहीं, चेतना की आवाज है। 2. अर्जुन देवदत्त। अर्जुन का शंख बताता है कौशल, अनुशासन, साधना और संवेदनशीलता। वह महान योद्धा है, लेकिन उसके भीतर भावनाएं भी हैं, प्रश्न भी हैं, करुणा भी है। अर्जुन सिर्फ ताकत नहीं है, वह सोचने वाला योद्धा है। 3. भीम पौंड्र। भीम का शंख उनके स्वभाव जैसा ही विशाल है। वह बल, साहस, सीधेपन और एक्शन का प्रतीक है। जहां अर्जुन रणनीति है, वहां भीम ऊर्जा है। जहां कृष्ण दिशा है, वहां भीम एग्जीक्यूशन है। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कंपैरिजन। हम अपनी आवाज भूलकर दूसरों की आवाज बनने लगते हैं। कोई इंट्रोवर्ट है पर एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश कर रहा है। कोई क्रिएटिव है पर सिर्फ इसलिए गवर्नमेंट जॉब की रेस में है क्योंकि सब वही कर रहे हैं। कोई लीडरशिप में अच्छा है पर खुद को टेक्निकल फील्ड में घसीट रहा है। कोई टीचर बनने के लिए बना है लेकिन इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहा है। कोई बिजनेसमैन बनने की क्षमता रखता है लेकिन कंपैरिजन में खुद को कम समझ रहा है। यही तो हमारी हार की शुरुआत है। जब हम अपने शंख को छोड़कर किसी और का शंख बजाने लगते हैं। एक स्कूल में 3 दोस्त थे। तीनों बहुत अच्छे थे, लेकिन तीनों अलग थे। पहला लड़का पढ़ाई में बहुत तेज था। उसे एनालिसिस, लॉजिक, प्लानिंग पसंद थी। दूसरा लड़का बहुत एनर्जेटिक था।
स्पोर्ट्स, इवेंट मैनेजमेंट, लोगों को मोटिवेट करना, यह उसकी ताकत थी। तीसरी लड़की बहुत क्रिएटिव थी। ड्राइंग, स्टोरी टेलिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजाइनिंग, इसमें उसका दिल लगता था। 12वीं के बाद तीनों पर दबाव आया। सबने कहा सबसे स्मार्ट वही है जो इंजीनियरिंग करे, क्रिएटिव फील्ड में कुछ नहीं रखा, स्पोर्ट्स में फ्यूचर अनसर्टन है, सेफ ऑप्शन चुनो। धीरे धीरे तीनों अपने अपने स्वभाव से दूर होने लगे। पहला लड़का इसलिए कंफ्यूज था क्योंकि वह सिर्फ मार्क्स के आधार पर करियर चुन रहा था। दूसरा लड़का खुद को कमजोर समझने लगा क्योंकि वह किताबों में टॉप नहीं करता था। तीसरी लड़की को लगने लगा कि उसकी क्रिएटिविटी कोई रियल करियर नहीं है। फिर उनके स्कूल के एक टीचर ने उन्हें अलग अलग बुलाया। उन्होंने कहा, तुम तीनों की वैल्यू इस बात में नहीं है कि तुम एक जैसे बनो, तुम्हारी वैल्यू इस बात में है कि तुम अपने असली स्वभाव को पहचानो और उसे डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ाओ। उस दिन तीनों ने पहली बार कंपैरिजन छोड़कर खुद को समझना शुरू किया। पहले लड़के ने डेटा और प्रॉब्लम सॉल्विंग की फील्ड चुनी। दूसरे ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और पब्लिक लीडरशिप की दिशा पकड़ी। तीसरी लड़की एनिमेशन और डिजिटल स्टोरी टेलिंग में चली गई। कुछ साल बाद तीनों सफल हुए, लेकिन एक ही तरीके से नहीं, अपने अपने तरीके से, क्योंकि उन्होंने किसी और की कॉपी बनने के बजाय अपनी असली आवाज पहचानी। एक, आपका शंख क्या है, इसे पहचानिए। शंख का अर्थ यहां आपकी यूनिक आवाज, यूनिक शक्ति, यूनिक स्टाइल से है। अपने आप से पूछिए, मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है, मैं किस काम में सबसे ज्यादा अलाइव महसूस करता हूं, मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मैं सोचने वाला हूं, करने वाला हूं या लोगों को जोड़ने वाला हूं, मैं कहां सबसे सच्चा महसूस करता हूं। 2, एकता का मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं, परिवार, टीम, बिजनेस, फ्रेंडशिप, हर जगह लोग अलग होंगे। कोई प्लानर होगा, कोई एग्जीक्यूटर, कोई क्रिएटर, कोई हीलर, कोई लीडर। जरूरी यह नहीं कि सब एक जैसे हो जाएं, जरूरी यह है कि सबकी अलग शक्ति एक ही अच्छे उद्देश्य की ओर लगे। 3, कंपैरिजन आपकी आवाज छीन लेता है। जब आप दूसरों की तरह बनने में लगे रहते हो तो धीरे धीरे आपकी ओरिजिनलिटी मरने लगती है। और याद रखो, भगवान ने कॉपी नहीं बनाई, हर इंसान को ओरिजिनल बनाया है। इसलिए अपनी ओरिजिनलिटी से शर्माओ मत, उसे तराशो। 4, अपनी प्रकृति को पहचानो, फिर उसे अनुशासन दो। यह मत सोचो कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। नहीं, गीता यह नहीं कहती कि बस नेचर फॉलो करो। गीता कहती है, अपनी प्रकृति को पहचानो, फिर उसे धर्म, अनुशासन और सही दिशा के साथ जोड़ो। भीम सिर्फ ताकत नहीं थे, वे धर्म के लिए खड़ी ताकत थे। अर्जुन सिर्फ टैलेंट नहीं था, वह कृष्ण के मार्गदर्शन में लगा टैलेंट था। कई बार हम खुद से इसलिए नाराज रहते हैं क्योंकि हम अपनी ताकत को दूसरों के स्केल पर माप रहे होते हैं। एक बच्चा जो क्वाइटली बैठकर घंटों कुछ बना सकता है, उसे लगता है कि वह कमजोर है क्योंकि वह स्टेज पर लाउड नहीं है। एक लड़का जो लोगों को जोड़ सकता है, उसे लगता है कि वह कम इंटेलिजेंट है क्योंकि वह मैथ टॉपर नहीं है। एक लड़की जो लिख सकती है, महसूस कर सकती है, क्रिएट कर सकती है, उसे लगता है कि वह प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन सच यह है, आप में कमी नहीं है। कमी सिर्फ इतनी है कि शायद आपने अभी तक अपना शंख पहचाना नहीं। कुरुक्षेत्र में एक ही पक्ष से 3 आवाजें उठीं, कृष्ण की, अर्जुन की, भीम की। तीनों अलग थीं, तीनों की पहचान अलग थी, तीनों की भूमिका अलग थी। फिर भी तीनों मिलकर धर्म की आवाज बने। यही जीवन का रहस्य है। जब इंसान अपनी असली प्रकृति को पहचान लेता है और फिर उसे सही उद्देश्य में लगा देता है, तब उसकी आवाज सिर्फ आवाज नहीं रहती, वह प्रभाव बन जाती है। अगर आज तुम कंपैरिजन में फंसे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी और जैसे क्यों नहीं हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी,
तुम्हारी स्पीड, तुम्हारा स्टाइल दूसरों से अलग है, तो उदास मत हो सकता है यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो। बस दो काम करो, अपने शंख को पहचानो, यानी अपनी असली शक्ति, स्वभाव और आवाज, उसे सही दिशा दो, यानी डिसिप्लिन, पर्पस और वैल्यूज के साथ जोड़ो। क्योंकि जीवन में महान वही बनता है जो किसी और की नकल करके नहीं, बल्कि अपनी असली आवाज को पहचान कर उसे धर्म की दिशा में लगा देता है। और याद रखो, भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, क्योंकि दुनिया को कॉपीज नहीं, अपनी अपनी जगह खड़े ओरिजिनल्स चाहिए। जय श्री कृष्ण।